क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। चाहते हैं मैं आज इस मंच पर बहुत बहुमान के साथ आप लोग पधारें। मैं धर्म प्रभावना समिति की ओर से उस अभिनंदनीय व्यक्तित्व का नाम उच्चारण कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि यदि मैं उनका नाम लूंगा तो अपने आप में अभिनंदन है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उस अभिनंदनीय व्यक्तित्व का नाम है जैन आधुनिक भामाशाह किशनगढ़ डगनी के अनमोल रतन श्रीमान अशोक सुशीला जी पाटनी। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उनको आमंत्रित कर रहा हूं और धर्म प्रभावना समिति आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के आलोक में आपकी समाज सेवा, आपकी साधर्मी वात्सल्य और उन सब भावनाओं के आलोक में आज आपको यहाँ पर अभिनंदित करते हुए, आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित होना चाहता है। हम आपके सम्मान से स्वयं को गौरवान्वित करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म प्रभावना समिति के सभी नवरत्न आ जाएं और गुणायतन के अध्यक्ष एवं महामंत्री जी भी साथ में आए। कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब और सीईओ श्री सुभाष जी जैन भी इनके साथ में आए और अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी को जो प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाना है उनके वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी भैया श्री अशोक जी भैया को। नवरत्न बोल दिया ना, नवरत्न आप नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, नवरत्न में सब आ रहे हैं, पधारे। मेरे पास नाम जो अपने आप में नवरत्न में है सब आ जाएं मेरे पास, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक भैया जी को कि वो आए और अशोक जी सुशीला जी पाटनी की प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। हाँ, और सुशीला जी पाटनी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवरत्न परिवार की महिलाएं। नवरत्न परिवार की महिलाएं जो हैं सभी आ जाएं सुशीला जी के सम्मान के लिए। जो उपस्थित है पहले वो आ जाएं जल्दी। चंद्रकला जी पाटनी इधर से, अनीता जी। हाँ आइएगा बंधुओं। जब तक से श्री अशोक जी पाटनी जी की बहन संगीता जी आप पूरे परिवार के साथ वो भी आ जाएं सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए। जेएमबी परिवार शीघ्र पहुंचे। जेएमबी परिवार से संगीता जी करतल ध्वनि के साथ में दानवीर भामाशाह परिवार का ये सम्मान का क्रम यहाँ पर लगातार अनवरत जारी है। अशोक जी को घेरो मत, सामने लाओ। अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी सामने। अशोक जी इधर इधर महाराज सिर के सामने ले लो। सम्मान कर करके एक साइड हो जाए। विजय व्यवस्था बनाओ पहले। हाँ ओ शीघ्र महाराज श्री के मंच के सम्मुख लेकर के जाएं। चलेगा। हाँ, जिन्होंने सम्मान कर लिया है हमारा अनुरोध है वे सभी पदाधिकारीगण कृपया अपने स्थान पर वापस पहुंचे। संगीता जी नवरत्न परिवार से और बाकी जो भी लोग सम्मान के लिए आए हुए थे कृपया भी अपने स्थान पर वापस पहुंचे। आज दानवीर भामाशाह परिवार श्रीमती सुशीला जी अशोक जी पाटनी के लिए जो प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है उसका वाचन हम यहाँ से कर रहे हैं। तब तक सम्मान की श्रृंखला भी यहाँ पर लगातार चल रही है। मानवीय मूल्यों के उन्नयन, समन्वयात्मक दृष्टि के प्रकाश पुंज, समाज सेवा में समर्पित स्नेह, सारल्य, सौजन्य एवं सामंजस्य जैसी उदात्त भावनाओं के सार्थवाह जैन उद्योग जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र, परम गुरु भक्त एवं धर्मानुरागी श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी। तालियां दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान। उदारता के मूर्तिमान विग्रह एवं परम समाज सेवी के कर कमलों में बहुआयामी व्यक्तित्व एवं समाज सेवा के लिए सादर समर्पित श्रावक शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। महाशेष, आपने जैन धर्म, समाज एवं साधर्मियों के प्रति क्रमशः अपूर्व निष्ठा एवं वात्सल्य रखते हुए जैन धर्म,
धर्मायतनों एवं साधर्मियों की बहुविध सेवा द्वारा समाज सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परिश्रम साध्य पुरुषार्थ द्वारा आपने उद्योग जगत की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे सहज सुलभ नहीं हैं। समृद्ध समृद्धि एवं उन्नत ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी आपके व्यक्तित्व में सरलता तथा जीवन में सादगी श्लाघनीय एवं अनुकरणीय है। दिगंबर साधु संतों के प्रति अगाध समर्पण से आपने सदैव उनका आशीष प्राप्त किया है। पिछड़े सोपान पर खड़े साधर्मियों को अनुदान, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता आपकी साधर्मी संवेदना एवं उदार चरित्रता के स्वयं सिद्ध साक्ष्य हैं। आदरणीय श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी द्वारा 6 प्रतिमाओं के व्रतों का ग्रहण कर इस दंपति की धार्मिक प्रतिबद्धता के प्रशस्त प्रमाण हैं। आपके इस प्रभावी एवं प्राप्य व्यक्तित्व के आलोक में आपके सुदीर्घ स्वस्थ सुखी एवं यशस्वी जीवन की प्रशस्त भावना पूर्वक आपके अभ्युदय एवं निश्रेय सुख की मंगल कामना के साथ श्रावक शिरोमणि के रूप में सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए एक बार लगातार करतल ध्वनि। है अनुपम यहाँ का नजारा, बहे ज्ञान सरिता की धारा, नैना बाबर हो गए, हरे गुरु चरणों में खो गए, हे गुरुवर ये अतिशय। तिथि वीर निर्माण संवत 2591, 17 नवंबर 2024। स्थान 108 मंडली श्री सिद्धचक महामंडल विधान मंडप इंदौर मध्य प्रदेश। आपके शुभाकांक्षी धर्म प्रभावना समिति मुकेश पाटोदी मुख्य यजमान, भरत कुसुम मोदी महानिदेशक, अशोक रानी दोषी अध्यक्ष, नवीन गोधा अध्यक्ष, धर्मेंद्र जैन कार्याध्यक्ष, हर्ष जैन महामंत्री, सुनील बिलाला स्वागताध्यक्ष, योगेंद्र सेठी स्वागताध्यक्ष और रमेश जैन मुख्य संयोजक। इस प्रकार से श्रीमान अशोक सुशीला जी पाटनी के लिए आज श्रावक शिरोमणि की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार और जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अशोक जी, आदरणीय अशोक जी पाटनी आज श्रावक शिरोमणि से विभूषित हुए हैं। 2 शब्द तो हम आपकी ओर से आपके भाव को सुनना चाहेंगे और इसके पश्चात हम सीधे चलेंगे मुख्य कार्यक्रम की ओर। श्रीमान अशोक जी पाटनी, मैं आप सबकी तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोले पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की जय। जय बोले संधान सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि संघ की जय। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लू जी को इच्छा में आप सभी सादर बंधुओं माताओं बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज इंदौर में महाराज श्री के सानिध्य में नवरत्नों द्वारा सम्मान मिला। बंधुओं, मैं सम्मान से बिल्कुल दूर रहता हूँ और जहाँ सम्मान होता है वहाँ जाता ही नहीं हूँ। और मैं लेकिन यहाँ क्या करूँ, नवरत्नों के बीच में फंस गया। तो अब फिर क्या करें, जो कैसेट भरी हुई है वो तो बजेगी। आपने सम्मान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। आपने कई उपाधियाँ दे दी, पर मुझे तो जो सेवा करने में जो आनंद आता है, उपाधि प्राप्त करने में आनंद नहीं आता है।
महाराज श्री, आपने इंदौर में चातुर्मास किया और मैं इंदौर वासियों का जो पुण्य जागा उसके लिए तो उनको साधुवाद देता ही हूँ, लेकिन महाराज श्री की अगवानी से लेके चातुर्मास से लेके विधान से लेके रथ यात्रा तक सारा काम आनंद पूरे समाज ने एकजुट होके और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, नवरत्नों ने, यहाँ की धर्म प्रभावना समिति ने, चातुर्मास समिति ने बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय कार्य किया है। उसके लिए उन सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज श्री ने सपना देखा, महाराज श्री ने सोचा गुणायतन के बारे में। महाराज श्री गुणायतन के बारे में आपने एक अद्भुत सोचा और अद्भुत बन के वो तैयार हो गया। कुछ ही काम बाकी है, तो महाराज श्री आपसे निवेदन है कि आप अगला चातुर्मास राजस्थान होते हुए समेत शिखर जी में करें और इसका जल्द से जल्द आपके सानिध्य में उसका पंचकल्याणक हो, क्योंकि महाराज श्री टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। काफ़ी कुछ वो माल तैयार हो गया है तो जनता के सामने आवे और उसका पूरा लाभ मिल सके जनता को, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उसका जितना जल्दी उसको कंप्लीट करा के उसके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराना है। और महाराज श्री गुणायतन तो कंप्लीट हो गया। कल हमने गुणायतन का यहाँ अधिवेशन था, उस अधिवेशन में हमने 4-5 हमने और योजनाएं बनाई है। उसमें उन योजनाओं में आपको बताया था हमने, आपको भी सबको मालूम होगा। उसमें सबसे पहले एक जैन छात्रावास इंदौर नगर में बनाएंगे। 5 शहरों में बनाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले इंदौर नगर में बनेगा जैन छात्रावास और युगों युगों तक लोगों के काम आएगा। उसी तरह जो आवश्यकता के लिए कोई भी जो नीडी है, जरूरत वाला है, उसको छात्रवृत्ति या कोई पेंशन योजना, जरूरतमंद लोगों की मदद करने की भी योजना उसके अंदर है। गाँवों के अंदर मंदिर हैं, वो मंदिर वहाँ से मंदिर उठ के और शहरों में आ रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए उसकी हमने योजना बनाई है। और एक युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, चिकित्सा के कार्य और गुणायतन के लिए एक बी टीम तैयार करनी है। इस सब के लिए हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमें आप मार्गदर्शन देवें कि हम कैसे करें, क्या करें और हमारे को ये हमारी योजनाएं सफल हो। महाराज श्री अभी भरत जी मोदी का मुझे स्वागत करने का मौका मिला। महाराज श्री मैं आपको बताऊं बंधुओं, एक दिन भरत जी मोदी का मेरे पास फोन आया कि मैं चोपड़ा कुंड संवेदाचल ट्रस्ट मंदिर और वहाँ जो भरत कुसुम मोदी भवन है उसको महाराज श्री के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा भाई महाराज श्री तो क्या करेंगे उसका, महाराज श्री को तो जरूरत ही नहीं है, महाराज श्री तो महाराज श्री क्या करेंगे उसका, तो वो तो उनको समर्पित करके क्या करोगे, ये बोलो कि गुणायतन को समर्पित करना है। फिर उन्होंने कहा हाँ गुणायतन को समर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके अच्छे भाव, फिर मैंने महाराज श्री से चर्चा करी और बिल्कुल गुणायतन के बिल्कुल लगती हुई जगह हैं और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी। उन्होंने चोपड़ा कुंड भी बहुत मेहनत से बनाया और इनकी ये भावना थी। इन्होंने मेरे को कहा कि अशोक जी मैं अब 80 साल का हो गया हूँ और
अभी मैं वहाँ बार बार जाके संभाल नहीं सकता, और लोग दूसरे कोई कब्जा करेंगे, कभी और कोई होगा, तो कम से कम मेरा क्षेत्र जो इतनी मेहनत से मैंने बनाया है वो सुरक्षित रहेगा। और मैंने भी इनको बोला कि गुणायतन से बढ़िया कोई ट्रस्ट नहीं है, और बढ़िया फर्स्ट क्लास बिल्कुल एडजॉर्निंग है, और एकदम आपकी भावना बहुत अच्छी है, और इसको क्रियान्विति के लिए महाराज से चर्चा करके फिर उन्होंने शहर गुणायतन को समर्पित कर दिया। तो महाराज श्री उनके लिए तो भरत जी, कुसुम जी, मोदी को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा। पर महाराज श्री, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कौन से कर्म उदय में आए जो उनको ऐसे भाव आए, और उनको इन्होंने जो दे दिया तो इनके कौन से कर्मों का क्षय होगा, यह हमें बताना। एक बार पुनः भरत जी, मोदी, कुसुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और महाराज श्री को चरणों में बारंबार नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब। और आपने जो भावना व्यक्त की, मैं भी वही भावना कहने जा रहा था, केवल इन 4 पंक्तियों के साथ, कि हमारा क्या था जो हमने यहाँ पे आके खोया है, हमारा क्या था जो हमने यहाँ पे आके खोया है, हमारा क्या रहेगा जो यहाँ पे हमने पाया है, हमारा क्या रहेगा जो यहाँ पे हमने पाया है। ये खोना भी ये पाना भी 4 गतियों के फेरे हैं, ये खोना भी ये पाना भी 4 गतियों के फेरे हैं। आत्मा ने इन फेरों में न कुछ खोया न पाया है, आत्मा ने इन फेरों में न कुछ खोया न पाया है। ये जो भावना हमारी साथ जुड़ी है और ये त्याग की भावना है, ये आत्मा का भविष्य उज्जवल करने वाली है, आत्मा को संस्कारित करने वाली है। और अब मैं बहुत ही बहुमान और सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व को आपके सामने बुलाना चाहता हूं जो उस महाकार्य से हम सबको जोड़ेगा। आज अभी अपने बीच अशोक जी पाटनी का, सुशीला जी का सम्मान किया गया। निश्चित इनका जो व्यक्तित्व है वो सब सम्मानों से ऊंचा है। ये ऐसा जीव है जो कई भावों का खांटी पुण्य लेकर आया, साधारण पुण्य नहीं। समझ, खांटी पुण्य समझते हो? बिहारी शब्द है खांटी। खांटी यानी 100 टन सोना, एकदम 100% प्योर, समझ गए? ऐसा विशुद्ध पुण्य लेकर आया। कल मैंने कहा था कि इनका दुर्भाग्य है कि यहां पैदा हुए, ऐसा जीव यहां के लायक था ही नहीं। ऐसे जीव को तो विदेह में जाकर विदेह बनना था। इस दृष्टि से इनका पुण्य कहीं कहीं थोड़ा पतला हो गया होगा, लेकिन आज की इस जनता का, समाज का सौभाग्य है कि ऐसे इन जैसे लोग अपने बीच हैं। और ये मान करके चलना कि इसी पुण्य के कारण हमारा तीर्थ, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी संतति आगे बढ़ रही। तो ये उनका वैसा व्यक्तित्व है। तो अशोक जी के इस व्यक्तित्व के लिए सुशीला जी व्रती जीवन जीते हुए, अशोक जी भी अंदर से व्रती ही हैं। आगे बढ़ा के पिछले वर्ष हमारी पिछी लेने का सौभाग्य इनको मिला। इनको और आगे बहुत, ये तो परमानेंट पिछी कमंडल लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो भी समय इनका आएगा। इनका प्रण है कि मैं बिना पिछी कमंडल के इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। समाधि के साथ जाने का लक्ष्य है और यही नरभाव की सार्थकता है। तो जब बात आई, मुझसे चर्चा हुई, गुणायतन के लोगों ने और धर्म प्रभावना समिति के लोगों ने बात की कि महाराज जी, अशोक जी की इस उनकी जो समाज को देन है, हम लोग जितनी भी सराहना करें कम है, कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ
संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव थे कि नहीं बोलो? हाँ, तो जो सर्वश्रेष्ठ था वो शिरोमणि थे। तो श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोलो, जोर से बोलो। श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो जो श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ है उसे यदि श्रावक शिरोमणि कहा जाए तो क्या ये गलत है? तो क्या कहना है? श्रावक शिरोमणि अशोक सुशीला पाटनी। ये जो विरोध दिया गया है, यह विरोध ऐसा नहीं कि किसी को ओबलाइज करने के लिए दिया गया हो। ये इन्हें जो विरोध दिया है, ये इनके कृत्यों में 100% लागू होता है। जो व्यक्ति अपने तन मन धन सबको समाज धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित करते हुए श्रावक जीवन के उत्कृष्ट आचरण को अपनाता है, वही तो श्रावक शिरोमणि कहलाता है। और लोगों को भी ऐसे आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। इसी प्रकार गुणायतन परिवार ने 2021 में या 19 में प्रस्ताव पारित किया था, 19 में शायद पारित किया था ना, कि हम 21 में प्रस्ताव पारित किया था कि हम साल में 5 विशिष्ट विभूतियों का सम्मान करें। पिछले 2 सालों में अलग अलग सम्मान हुए। आज 5 जिन व्यक्तित्वों का नाम यहां अभी सामने आया है, वे पांचों के पांचों हमारे समाज की श्रेष्ठ विभूतियां, आइकॉन हैं। उनमें से सबसे पहले दीपक जी जैन, जो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बल्कि आइकॉन है। कई देशों के सलाहकार हैं, कई विश्वविद्यालयों के डीन हैं, कई सरकारों के मार्गदर्शक हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, बहुत जल्दी वो आने वाले भी हैं। उनका नाम इसके लिए चयनित किया गया। जो लोग उनके नाम को नहीं जानते, जब वो सामने आएंगे तो देखेंगे मेरे पास वो 2 बार आए हैं और निश्चित उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है।